हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज है हमारा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन सारे एग्जामों में आते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सारे के सारे एग्जामों में ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध से क्वेश्चन आ जाता है। यह 1 से 2 नंबर या 3 नंबर तक के हो सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। इसको देखते हैं, रक्त संबंध को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको दिक्कत दे, आपको करने में परेशानी हो। इसको देखने के बाद कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इजीली उसे कर लोगे। इसको करने के लिए क्या होता है, इसके लिए बस हमें 4 बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये 4 बातें पता हैं तो क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई सा भी हो, आप इजीली कर लोगे। वो 4 बातें हम इसी वीडियो में देखेंगे कि क्या से क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे कैसे करे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाए। तो देखते हैं क्या क्या है वो 4 बातें। जैसे पहला क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिश्ते में हम किसी को क्या कहते हैं, कौन क्या होता है हमारा रिश्तों में, क्योंकि यहाँ रिश्तों से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप सबको पता होगा रिश्ता, लेकिन एक बार हम फिर भी देख लेते हैं। किसी किसी को नहीं पता, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनको क्या कहते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कि क्या है, माता या पिता का बेटा। माता या पिता का बेटा क्या होता है, भाई। आप सबको पता है कि अगर आपकी माता हो या आपके पिता हो, उनका बेटा होगा कोई, तो आपका भाई ही होगा। ऐसे ही अगर माता या पिता की बेटी है तो आपकी क्या होगी, बहन होगी। ये किससे रिलेट करना है, स्वयं अपने आप से ही रिलेट करके देखना है। तो देखते हैं अगला, माता या पिता का भाई। अगर माता या पिता का भाई, अगर माता का भाई है तो आपका क्या होगा, मामा। अगर पिता का भाई है तो क्या होगा, आपका चाचा। वैसे ही अगर माता या पिता की बहन हो तो मौसी या बुआ। अगर यानी कि क्या, माता की अगर बहन है तो क्या होगी, मौसी, यानी माता की जो बहन है मौसी, और जो पिता की बहन है वो क्या होगी, बुआ। ऐसे ही आगे क्या है, माता या पिता का पिता, ये क्या है, माता का जो पिता होता है, यानी जो माता के पिता होते हैं वो कौन है, हमारे नाना होते हैं। और जो पिता के पिता होते हैं वो हमारे होते हैं दादा, ठीक है। अब देखते हैं माता या पिता की माता, यानी कि क्या, अगर माता की माता जो आपकी मम्मी है, उनकी अगर मम्मी है यानी माता की माता, वो क्या होती है, नानी। और अगर पिता की माता है तो वो होती है हमारी दादी, ठीक है। ऐसे ही अगर पुत्र की पत्नी हो, पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हैं, आपकी अगर पुत्र की पत्नी है तो आप उसे क्या बोलोगे, पुत्र वधू। क्या होती है वो, पुत्र वधू। अगर बेटी का पति हो, बेटी का पति हो तो उसको क्या बोलते हैं, दामाद। क्या बोलते हैं, दामाद। बेटी के पति को बोलते हैं दामाद। ऐसे ही पति या पत्नी की बहन, यानी अगर पति की बहन है, जैसे क्या है, पति या पत्नी, पति की बहन है तो क्या होगी, ननद और साली। ये कैसे होगा, जैसे अगर पति की बहन है तो औरत के लिए यानी पत्नी के लिए क्या होगी, वो ननद। और अगर पति की बहन है तो जैसे पत्नी की अगर बहन है, पत्नी की बहन है तो उसके पति के लिए क्या होगी, वो उसकी साली होगी। ऐसे ही पति या पत्नी का भाई, अगर पति का भाई है तो पत्नी के लिए क्या होगा, वो देवर। वैसे ही अगर पत्नी का भाई है तो पति के लिए क्या होगा, वो साला। ऐसे ही पति का बेटा और बेटी, अगर भाई का बेटा और बेटी देख लेते हैं। भाई का अगर बेटा है, भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा, और भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी। तो क्या है, भाई का बेटा तो भतीजा और भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी, ठीक है। ऐसे ही अगर बहन का बेटा हो तो बहन का बेटा होता है भांजा और बहन की बेटी होती है भांजी। ऐसे ही आगे चाचा या चाची, चाचा का पुत्र क्या होता है, चचेरा भाई। ये चाची हो या चाचा हो, कोई भी हो, अगर उनका पुत्र है तो चचेरा भाई, अगर पुत्री है तो चचेरी बहन। आगे देखते हैं, बहन का पति क्या होता है, बहन का पति बहनोई, ठीक है। भाई की पत्नी, जो भाई है, भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी। और क्या होता है, बेटे का बेटा या बेटी, बेटे का अगर बेटा है तो वो होगा पोता।
अपने अपने से लेके करना है। अगर बेटे का बेटा है तो क्या होगा वो पोता, और अगर बेटे की बेटी, जैसे आपके बेटे की अगर क्या है, आपके बेटे की बेटी है तो क्या होगी पोती आपकी। और क्या है बेटे का बेटा या बेटी तो अगर क्या होगी, जैसे अगर बेटी से रिलेशन करें, अगर बेटी को लेके करें तो बेटी का जो बेटी होगी, बेटी का अगर बेटा होगा तो होगा नाती, और बेटी का अगर बेटी होगी तो होगी नातिन। ऐसे ही अगर पोता और पोती, पोता क्या है, पोता या पोती की पुत्री क्या होती है परपोती। अगर पोता हो या पोती, पोता या पोती की पुत्री क्या होगी परपोती, और पोते और पोती का पुत्र क्या होगा परपोता। ऐसे ही दादा के पिता क्या होंगे परदादा, और दादी की माता परदादी, नाना के पिता परनाना, और नानी की माता परनानी। ये क्या होते हैं, इतने ये संबंध होते हैं। ये थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अगर जिसको नहीं पता होता। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये पता होना चाहिए। कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं तो रिलेशन तो पता होना ही चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है। जैसे दूसरा आपको एक बोर्ड पे एक चार्ट दिखेगा, उस चार्ट में क्या है, उस चार्ट में है कि जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो स्वयं की जनरेशन में कौन आता है, और हमारे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आता है, और नीचे वाली जनरेशन में कौन आता है, और उसके नीचे वाली जनरेशन में कौन आता है। ठीक है, अब देखते हैं। आपको एक चार्ट दिखेगा उधर, जैसे चार्ट में क्या दिख रहा होगा, चार्ट में दिख रहा होगा जैसे जब भी हम कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं तो कैसे करते हैं, एक तो एक स्वयं होता है, स्वयं। ठीक है, ये क्या है फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। एक तो होती है स्वयं की पीढ़ी, जैसे इसमें आप हैं, आपके एक ऊपर होगा, अगर कोई ऊपर है यानी वर्टिकल है तो एक आएगा यहाँ। ठीक है, आपके अगर कोई नीचे है तो वो आएगा यहाँ, और आपके ऊपर से भी कोई ऊपर है तो वो आएगा यहाँ, और आपसे नीचे से भी नीचे है कोई तो आएगा यहाँ। अब यहाँ कौन कौन आता है उन सबको देखते हैं। स्वयं की पीढ़ी में कौन आता है, फिर हमारे से ऊपर कौन आता है, उनसे ऊपर कौन आता है, हमारे से नीचे कौन आता है, और उससे नीचे कौन आता है, ये सब देखते हैं। उस चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि स्वयं में कौन कौन आता है। जैसे कि स्वयं में यहाँ हमारे साथ कौन कौन आएगा, इसमें क्या है आपको चार्ट में क्या दिख रहा होगा, स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएगा। जैसे एक दिख रहा होगा पुरुष और दिख रहा होगा महिला, पुरुष और महिला अलग अलग दिख रहा है आपको, तो देखते हैं कैसे। जैसे पुरुष में दिख रहा होगा आपको स्वयं के साथ यानी आपके साथ यहाँ कौन कौन आएगा। जैसे आप मान लो आदमी के, जैसे एक पुरुष के हिसाब से देखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आएगा एक पति, और क्या होगा पति होगा, भाई होगा, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, जेठ, साली, पति और नंदोई यहाँ आते हैं स्वयं की पीढ़ी में। और अगर महिला को देखें तो महिला हमारे साथ स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएंगी, यहाँ हमारे साथ कौन कौन आएंगी। एक तो पत्नी आएगी, जो आपकी पत्नी होगी वो यहाँ आएगी। अगर पत्नी है तो उसका कौन आएगा, यहाँ पति स्वयं की पीढ़ी में ऐसे आएंगे। तो अगर आदमी देख रहा है तो उसके लिए कौन कौन आएगा, महिला के लिए पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ननद, सलहज, देवरानी, जेठानी, भाभी और साली, वो कहाँ आएंगी स्वयं की पीढ़ी में। महिला और पुरुष दोनों के लेके चलेंगे स्वयं की पीढ़ी में, दोनों यहाँ आएंगे। अब देखते हैं इससे आपके ऊपर कौन आएगा, आपसे बड़े कौन होते हैं, आपके पापा। ठीक है, यानी आपके पापा, तो पापा के साथ कौन कौन आता है उसको देख लेते हैं। आपसे ऊपर कौन है, पापा। पापा के लिए कौन कौन आएगा देखते हैं। आपसे एक पीढ़ी ऊपर कौन आएगा, आपके पिता, आपके चाचा, आपके फूफा, आपके मौसा, और हाँ बस मौसा, और क्या आते हैं ससुर। ठीक है, कौन कौन आते हैं, पापा, चाचा, फूफा, मौसा और ससुर। अगर महिला को लेके चलें, जैसे आपसे ऊपर आपकी मम्मी भी होंगी तो यहाँ एक माता भी आती है। अगर महिला को लेके चले तो माता, और माता के साथ क्या क्या आते हैं, मतलब कौन कौन आता है माता के साथ। माता आती है चाची, बुआ, मौसी और सास। जैसे ससुर थे वैसे सास। ठीक है, तो यहाँ आ गए सारे लोग आपके ऊपर वाली पीढ़ी में। इससे ऊपर वाली पीढ़ी में अगर देखें, आपके पापा से भी, आपके पापा के पापा क्या होते हैं, दादा। तो दादा के साथ कौन कौन आएगा, अगर पुरुष में देखें तो कौन आएगा, दादा आएंगे, नाना आएंगे, और कौन आएगा, नाना ससुर। दादा या नाना ससुर, दादा नाना।
और दादा नाना ससुर। और इनसे भी ऊपर अगर देखें, यहाँ इसको हटा देता हूँ मैं, अगर यहाँ देखें तो यहाँ कौन आएगा, परदादा, परदादा और परनाना, परदादा, परनाना, ससुर और क्या है, यानी कि क्या, परदादा, परनाना, परनाना ससुर, यानी परदादा ससुर। ये सब कहाँ आते हैं, ऊपर, जो पर लगा होता है दादा के ऊपर, ठीक है। और अगर नीचे देखें हम, जैसे आपके नीचे कौन कौन आएगा, जैसे आप स्वयं, आपसे नीचे कौन, आपका बेटा आएगा, ठीक है, आपका बेटा, तो आपके बेटे के साथ कौन कौन आएगा, तो देख लेते हैं पुरुष के हिसाब से कौन कौन आएगा। आपका पुत्र यानी आपका बेटा और भतीजी, और आएगा भांजा और क्या, दामाद, ठीक है। आपका पुत्र, भतीजा, भांजा और दामाद। और अगर लड़की के हिसाब से देखें तो आपकी बेटी, एक तो आएगी बेटी और क्या आएगा, यानी पुत्री और भतीजी, भांजी और पुत्र वधू। ये सब कहाँ आते हैं, इस वाली पीढ़ी में। अगर आपसे एक पीढ़ी से नीचे अगर आए, आपके बेटे का बेटा आपका क्या होगा, आपके बेटे का बेटा आपका क्या होगा, पोता। तो क्या होगा, इसमें क्या क्या आएगा, पोता आएगा, नाती आएगा, पोता या नातिन का पति, वो कहाँ आता है, इसमें ही आता है। पोता या पोती या का इसके जो पति होगा वो भी आएगा यहाँ। ऐसे ही अगर बेटी के हिसाब से देखें तो बेटी के हिसाब से क्या आएगा, आपको चार्ट में दिख रहा होगा क्या आएगा उसमें, पोती, नातिनी, पोती, नतनी और क्या है, पोता या नतनी का पत्नी। पोता या नतनी की जो, जैसे पोता है, पोता या नाती की पत्नी, पोता हो या नाती हो उसकी पत्नी। अगर बेटी के हिसाब से देखें, लड़की के हिसाब से, तो पोता या पोती की, पोता हो या नाती हो उनकी पत्नी आएंगी इस वाले में, ठीक है। जिसमें अब इसके नीचे आए तो क्या आ जाएगा, पोता का नीचे क्या होगा, ये परपोता, पोता का भी बेटा होगा तो परपोता और पर पोती। तो इसमें क्या है, परपोता, परनाती, परपोती या परनातिनी का पति। और अगर इधर देखें महिला के हिसाब से तो क्या आएगा, परपोती, परनतनी और परपोता या परनतनी का, नतनी की क्या, पत्नी, ठीक है। परपोता या परनाती, परपोता या परनाती की पत्नी किसमें आएगी, इस वाले में। तो फैमिली ट्री में क्या हो गया, एक तो यहाँ, एक इसके नीचे, फिर इसके नीचे, यहाँ क्या था, पोता, इसके नीचे फिर परपोता। तो कैसे हो गया, एक आपके ऊपर पापा, पापा के ऊपर दादा, दादा के ऊपर परदादा, यहाँ से हम देखिए तो बेटा, बेटे से नीचे आए तो पोता, पोते के नीचे आए तो परपोता। ऐसे बनता फैमिली ट्री। आपने बहुत ही अच्छे से डायग्राम में देख लिया। अब देखते हैं, दो बातें हो गई है, तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए आपको, उसको देखते हैं। तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरा आपको पता होना चाहिए फैमिली ट्री में किसको कैसे डिनोट करते हैं। जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो जो मेल होता है, यानी जो मेल है, यानी जो पुरुष है उसको करते हैं प्लस से, प्लस जो फीमेल है यानी जो महिला है उसको करते हैं माइनस से। अगर सेम रिलेशन दिखाना है हमें, जैसे ये भाई भाई हैं तो हम करते हैं ऐसा, ठीक है, क्या होता है ये वर्टिकल। और अगर पापा और मम्मी का हमें दिखाना होता है, जैसे हमारे ऊपर पापा या मम्मी है तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल ऐसे करते हैं वर्टिकल, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अगर हमें सेम रिलेशन बताना होता है, जैसे ये भाई भाई हैं या बहन बहन है तो ऐसे करते हैं। अगर एक पीढ़ी ऊपर दिखाना होता है तो ऐसे करते हैं। और क्या, अगर पति पत्नी का रिलेशन बताना होता है तो दो लाइन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक ये पता होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए आपको पता, एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपको और क्या पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ए और बी भाई हैं, क्या है, ए और बी, ए और बी भाई है, ए और बी भाई हैं। इसका मतलब क्या है कि ए और बी, ठीक है,
जब दोनों का संबंध अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा क्या है, तो ए और बी भाई हैं, दोनों अगर भाई हैं तो क्या होगा, तो ऐसा एरो आएगा। ठीक है, ए और बी भाई हैं तो ऐसा, अगर ऐसा आ जाए जैसे कि क्या ऐसे क्वेश्चन में आ जाए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, इसका मतलब क्या है, किससे रिलेशन हमें बताना है, ए से बताना है, यानी कि ए की बात होगी। ए है किसका, यानी ए बी का है, ए बी का भाई है, इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है। तो हमें जो पता चलेगा, लिंग निर्धारण करेंगे, हमें क्या पता चलेगा, किसका, ए का पता चलेगा, यानी कि ये क्या है, ए मेल है यानी ये पुरुष है, ये तो इसके लिए लगाएंगे प्लस, ये क्या है, इसका भाई है। सेम जनरेशन में तो ऐसे करेंगे। इस एरो का मतलब क्या है कि इससे पता चल रहा है हमें कि ए है क्या, भाई है, किसका, बी का। ए भाई है तो हमें ए का ही लिंक पता चला, बी का हमें नहीं पता चला कि ये भाई है या बहन है। ठीक है, तो कभी ऐसे आ जाता है जैसे ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, इसका मतलब क्या, अभी हमें ए का ही पता चल रहा है, तो ए क्या है, ए बी की बहन है, जो ए है वो क्या है, बी की बहन है। बहन है मतलब क्या, ये माइनस का साइन लगाएंगे कि ये महिला है, ए है बी की बहन, तो हमें क्या पता चल रहा है, ए के बारे में ही पता चल रहा है, तो हम ए का ही लिंग निर्धारित कर पाएंगे। अब हमें बी का नहीं पता कि बी लड़का है या लड़की है, यानी बहन है या भाई है, अभी हमें नहीं पता है। बस ए बी का पति है, ऐसे भी आता है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, एक तो ये आता है जैसे ए बी का पति है, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, पति है। ठीक है, ये क्या है, बी का पति है। जब ए बी का पति होगा, अगर ए बी का पति है तो यहाँ जो होगी वो पत्नी ही होगी, और तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि शादी जब होती है तो पुरुष और महिला में ही होती है। ए बी का पति है, इसका मतलब क्या है, ए पति है, तो ये जो होगी इधर वाली पत्नी ही होगी। ठीक है, भाई बहन में तो रिलेशन ऐसा होता है, लेकिन पति और पत्नी का हो तो पता चल जाता है कि अगर ये पति है तो दूसरी पत्नी ही होगी। अब देख लेते हैं चौथी और लास्ट बात क्या है। चौथी और लास्ट बात देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे भी मैंने पहले बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ। चौथी और लास्ट बात क्या है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि क्या, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है। तो ये जो आता है ये किसके लिए आता है, जो आता है ये पहले वाले के लिए ही आता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता रखा है। तो ए बी का भाई है, यहाँ तो ऐसे बन जाएगा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है मतलब क्या, ए का पता चल गया हमें, ये प्लस है यानी ये भाई है, यानी पुरुष है, ए बी का भाई है, यहाँ तक पता चल गया। जो सी का पिता है, जो सी का पिता, ये जो किसके लिए आया, इससे पहले जो होता है बी, यानी ये बी और सी का संबंध चलेगा। जो सी का पिता है यानी कौन, बी सी का पिता है, तो क्या है, बी क्या है, सी का पिता है, बी क्या है, सी का पिता है। ठीक है, तो हमें बी का पता चल गया, बी क्या है, ये प्लस है। अब हमें सी का नहीं पता चला कि ये लड़का है या इसकी लड़की है, तो बी का तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, लड़का है यानी पुरुष है, लेकिन हमें ये सी का नहीं पता है। ये तो जो का मैंने बताया, जो किसके लिए आता है, या जो पहले होता है इसके लिए जो आता है। एक और देख लेते हैं, देखते हैं एक दूसरा क्या है। जैसे एक ये है, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, ये जो बी का भाई है सी का पिता है, सी का पिता है। ठीक है, तो क्या है, ए जो बी का भाई है, यहाँ तक तो पता है हमें, ए जो बी का भाई है यानी ए बी का क्या है, भाई है। तो ए का तो हमें लिंक पता है कि क्या ये पुरुष है। फिर क्या आया, सी का पिता है, ये सी का पिता है। अब जो आया हुआ है तो जो क्या आएगा, ये इससे पहले वाले के लिए आएगा, यानी ए क्या है, सी का पिता है। तो ए क्या है, सी का पिता है, ए सी का पिता है। वैसे भी ये पुरुष था यानी मेल था, तो ये क्या है, पिता है। अब हमें सी का भी लिंग नहीं पता है, और बी का भी लिंग नहीं पता है, और सी का भी लिंग नहीं पता है। तो यहाँ हमें दो लिंग नहीं पता है कि ये क्या है, लड़का है या लड़की है। अब क्या आ जाता है,
जब आ जाता है और ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है। तो ये भी पता होना चाहिए। और की जगह क्या आ सकता है, या, किंतु, परंतु, एवं, तथा, ये सब भी आ सकते हैं। सबका मतलब एक ही है। अब इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो ये क्या है, बी का भाई है। यहाँ से तो पता चल रहा है ए का लिंग कि ए क्या है, पुरुष है। ए बी का भाई है और सी का पिता है। ये जो और आता है या किसके लिए आता है, पहले के लिए आता है। ए सी का पिता है, यानी ए सी का पिता है। तो ए का ही पता चला, अभी लिंग हमें सी का नहीं पता चला और बी का भी नहीं पता चला। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसे इजीली से इजीली कर लोगे। अब देख लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 के 5 टाइप बहुत ही अच्छे से देखेंगे। वो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे तथ्य पर आधारित, इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसा होता है कि राम के पिता, उसके चाचा, ऐसे उसके पापा, इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो तथ्यों के आधारित पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। वार्तालाप पर आधारित, इसमें क्या होता है कि 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई बताता है कि ये है मेरी, उसकी माता की माता है, ऐसा कुछ, तो उससे बनने वाला क्वेश्चन। और तीसरा होता है संकेत पर आधारित। इसमें क्या होता है कि संकेत करते हुए कोई कुछ कहता है तो उस पर आधारित क्वेश्चन होता है। तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन क्या होता है, तस्वीर को दिखाते हुए कोई कुछ पूछता है और कुछ रिलेशन बताता है, उसके बेस पे क्वेश्चन बनता है। और होता है जो सबसे लास्ट टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में देखने को मिल रहा है आजकल। अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, कोड दिया होता है, जैसे डॉलर या ए इंटू बी, इसका मतलब ए माइनस बी, यानी गणितीय संकेतों पर इसका मतलब कुछ होता है कि ये बी का भाई है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रक्त संबंध से क्वेश्चन छूट जाए। तो अगर आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ आया हो, अगर आप चाहते हो कि इसको अच्छे से करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगी, अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जितना भी होता है, इससे सारा डाउट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो रक्त संबंध से छूट जाए या गलत हो।